नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा के हर जिला, हर क्षेत्र की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। परिवार में 3 महिलाएं तो भी सभी को लाभ। सरकार ने उम्र इनकम की शर्त लगाई। हरियाणा में महिलाओं को 25 सितंबर से 2100 रुपए महीने मिलने शुरू हो जाएंगे। नायब सैनी ने गुरुवार को चंडीगढ़ में कैबिनेट की मीटिंग के बाद इसकी घोषणा की। सरकार ने इसे लाडो लक्ष्मी योजना का नाम दिया है। इसके लिए सरकार पिछले बजट में 5000 करोड़ का फंड पहले ही मंजूर कर चुकी है। हरियाणा सरकार अब 21 प्रकार के विकलांगों को देगी। इसके तहत थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसे गंभीर रोगों से ग्रस्त मरीजों को भी 3000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। यह पेंशन केवल उन मरीजों को दी जाएगी जिनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है और वे 18 साल या उससे अधिक आयु के हैं। हरियाणा में केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKU) के तहत गरीब परिवारों को हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज प्रदान करती है। हालांकि कुछ परिवार जो गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं, उनका मुफ्त राशन बंद कर दिया गया है। आप माई स्कीम पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हरियाणा में सितंबर से महिलाओं को 2100 रुपये महीना मिलेंगे। परिवार में 3 महिलाएं तो भी सभी को लाभ। सरकार ने उम्र इनकम की शर्त लगाई। हरियाणा में महिलाओं को 25 सितंबर से 2100 रुपये महीने मिलने शुरू हो जाएंगे। सीएम नायब सैनी ने गुरुवार को चंडीगढ़ में कैबिनेट की मीटिंग के बाद इसकी घोषणा की। सरकार ने इसे लाडो लक्ष्मी योजना का नाम दिया है। इसके लिए सरकार पिछले बजट में 5000 करोड़ का फंड पहले ही मंजूर कर चुकी है। हरियाणा में कांस्टेबल के ट्रांसफर के लिए पोर्टल पर बतानी होगी जाति। दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी को घेरा। हरियाणा पुलिस में सिपाही और मुख्य सिपाही के ऑनलाइन तबादले शुरू हो गए हैं, जिसके लिए 25 सितंबर तक आवेदन किया जा सकता है। पुलिस कर्मचारियों को तबादले के लिए अपनी जाति बतानी होगी, जिसका कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने विरोध किया है। प्रतिनियुक्ति पर चल रहे पुलिसकर्मी तबादले के लिए पात्र नहीं हैं, लेकिन प्रशिक्षण संस्थानों में अस्थायी ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी आवेदन कर सकते हैं। जर्जर हो रहे हैं विद्यालय। छात्रों की सुरक्षा के सवाल पर कब जागेगा? पंचकूला प्रशासन मोरनी क्षेत्र के स्कूल मरम्मत के अभाव में जर्जर हो गए हैं। दीवारों से प्लास्टर गिर रहा है और सरिया निकल रहा है, जिससे छात्रों की सुरक्षा खतरे में है। ठंडोक पंचायत के प्राथमिक विद्यालय थाना बड़याल की हालत भी खस्ता है। ग्रामीणों ने विभाग से स्कूलों की मरम्मत कराने और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने की मांग की। हरियाणा में 5 रुपये का लालच देकर 5 साल की बच्ची के साथ किया था दुष्कर्म। अदालत ने सुनाई 40 साल की सजा। पानीपत में एक अदालत ने एक 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 40 साल की सजा सुनाई है। दोषी ने बच्ची को 5 रुपये का लालच देकर छत पर ले जाकर यह अपराध किया था। अदालत ने इसे जघन्य अपराध मानते हुए यह फैसला सुनाया। हरियाणा में मतांतरण का बड़ा मामला। पुलिस ने लापता परिवार को ढूंढा। अदालत में दर्ज कराए बयान। नूंह के मरोड़ा गांव में मतांतरण के बाद लापता हुए परिवार को पुलिस ने ढूंढ लिया है। परिवार के मुखिया चेतराम ने अदालत में इस्लाम धर्म अपनाने की बात स्वीकार की है। हिंदू संगठनों ने लव जिहाद और मतांतरण पर चिंता जताते हुए 31 अगस्त को महापंचायत बुलाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। गुरुग्राम मेयर के जाति प्रमाण पत्र की जांच के आदेश हाई कोर्ट ने उपायुक्त को दिए। 30 दिन गुरुग्राम नगर निगम की मेयर राजरानी मल्होत्रा के जाति प्रमाण पत्र की जांच उपायुक्त करेंगे। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने यह आदेश एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिकाकर्ता का आरोप है कि मेयर ने चुनाव लड़ने के लिए फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाया है। न्यायालय ने उपायुक्त को 30 दिनों में जांच पूरी करने का आदेश दिया है। वादी पक्ष को अपना पक्ष रखने को कहा है। कमाल का MBBS। PGI में अपनी जगह 12वीं पास दोस्त को भेजा मरीजों का इलाज करने। जांच में खुलेगी सारी पोल। रोहतक PGI में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक इंटर्न डॉक्टर ने अपनी जगह 12वीं पास दोस्त को भेज दिया। सुरक्षाकर्मियों ने फर्जी डॉक्टर को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। PGIMS प्रशासन ने मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की है। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पेड़ काटे तो यहीं फंदा लगा लूंगा। रोहतक में पेड़ों की कटाई रोकने के लिए बरगद पेड़ पर चढ़ा बुजुर्ग। रोहतक में सेक्टर 6 स्थित एक बाग में पेड़ों की कटाई का विरोध करते हुए बुजुर्ग राजबीर राठी बरगद के पेड़ पर चढ़ गए। उन्होंने धमकी दी कि पेड़ काटने पर वे आत्महत्या कर लेंगे। पुलिस ने उन्हें समझाकर नीचे उतारा। यह मामला कोर्ट में लंबित है और NGT में सुनवाई पूरी हो चुकी है। बारिश से बिगड़े हालात। नदियां उफान पर। प्रदेश के इन जिलों में वर्षा की संभावना। हरियाणा में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं, जिससे कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। पंजाब और जम्मू कश्मीर जाने वाली बसें रोक दी गई हैं।
फतेहाबाद में मकान गिरने से 4 लोग दब गए। घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ने से गोहला क्षेत्र में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मौ हिसार में श्मशान भूमि में बच्चे के शव को मिट्टी देने से रोका तो परिजनों ने खाली प्लॉट में छोड़ा शव। हिसार में गरीबी से मजबूर एक परिवार अपने मृत बच्चे का शव श्मशान भूमि में अंतिम संस्कार न कर पाने के कारण एक खाली प्लॉट में छोड़ गया। श्मशान भूमि समिति द्वारा पोस्टमार्टम की मांग करने पर गरीब परिवार असमर्थ था। बिहार के खगड़िया निवासी सुनील का 3.5 साल का बच्चा बीमार था, जिसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दाखिले के लिए 2 दिन शेष। गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज में 45% सीटें अभी भी खाली। हिसार के कॉलेजों में दाखिले के लिए अब केवल 2 दिन शेष हैं। हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग ने रिक्त सीटों को भरने के लिए 28 अगस्त तक का समय दिया था। फतेहचंद कॉलेज और गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज जैसे संस्थानों में कई कोर्सेज में अभी भी सीटें खाली हैं। गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय भी 29 अगस्त को फिजिकल काउंसलिंग के माध्यम से रिक्त सीटों को भरने का अवसर दे रहा है। जिलों में झमाझम बारिश, टूटा वर्षा का रिकॉर्ड। 1 सितंबर तक बारिश का अनुमान। हरियाणा में लगातार बारिश से कई जिलों में जलभराव हो गया है। हिसार के शाहपुर गांव में ड्रेन टूटने से खेतों में पानी भर गया। फतेहाबाद में अंडरपास में बस फंस गई, यात्रियों को बचाया गया। वर्षा जनित हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार 1 सितंबर तक बारिश की संभावना है। पानीपत कुरियर कंपनी में चोरी मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पानीपत पुलिस ने कुरियर कंपनी में चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 31 मई को पीवीआर के पीछे स्थित कंपनी के कार्यालय से 83,000 रुपये की नकदी चोरी की थी। पूछताछ में पता चला कि एक आरोपी कंपनी में काम करता था और दूसरे को नशे की लत थी। उन्होंने ताला तोड़कर चोरी की और तिजोरी को नहर में फेंक दिया था। लखनऊ से नाबालिग युवती को किडनैप कर पानीपत ले आई महिला। रास्ते में कई युवकों से कराया दुष्कर्म। पुलिस ने किया गिरफ्तार। लखनऊ से एक महिला ने 14 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर पानीपत ले आई। रास्ते में उसके साथ दुष्कर्म भी किया। किशोरी ने आप बीती मकान मालकिन की बेटी को बताई, जिसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने किशोरी को रेस्क्यू किया और महिला को गिरफ्तार किया। पीड़िता को नारी निकेतन भेजा गया है और मामले की जांच जारी है। यमुनानगर प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग। दमकल की 6 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत से 6 घंटे में पाया काबू। यमुनानगर में राधा स्वामी सत्संग के पास एक प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने से फैक्ट्री में रखा प्लाईवुड जलकर राख हो गया। दमकल की 10 गाड़ियों ने 6 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। करोड़ों रुपये के नुकसान का अनुमान है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं। ऑस्ट्रेलिया भेजने का झांसा देकर जाल में फंसाया। 15 लाख रुपये की धोखाधड़ी। केस दर्ज। यमुनानगर में ग्लोबल इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के संचालकों पर विदेश भेजने के नाम पर युवाओं से ठगी के मामले में एक और एफआईआर दर्ज हुई है। सहारनपुर के प्रदीप सैनी ने अजीतपाल, रमनदीप कौर और अन्य पर 15 लाख रुपये ठगने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वोटिंग की उम्र 18 साल तो फिर लाडो लक्ष्मी योजना में 23 साल क्यों रखी? अनुराग ढांडा आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने हरियाणा की भाजपा सरकार पर लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह की यह योजना महिलाओं के साथ सीधा धोखा है और बीजेपी के चुनावी जुमलों की एक और मिसाल है। ढांडा ने कहा कि हरियाणा में लगभग 1.4 करोड़ महिलाएं रहती हैं।